हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब। आई होप यू गाइस आर फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। मैं आप सभी का टीचर सुरेश रावत आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ लेक्चर नंबर 8 ऑफ ग्रेविटेशन। सो इन द लेक्चर नंबर 8 ऑफ ग्रेविटेशन हम क्या करने जा रहे हैं। हम करने जा रहे हैं सर हमारा पिछला बचा हुआ चीज़ें जो कि हैं थोड़ी सी बॉयएंसी। बॉयएंसी का मेन टॉपिक जो जिसके इर्द गिर्द ये सारी चीज़ें घूमेंगी। ठीक है। बॉयंसी में है देन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो कि कुछ नहीं बट हमारा बॉयंसी का एक्सप्रेशन कैसे आता है वो ड्राइव करता है। ओके। एंड देन इन द लास्ट रिलेटिव डेंसिटी। नथिंग डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी कुछ नहीं है, बड़ा इजी टॉपिक है ना। रिलेटिव क्या होता है, व्हाट डू गाइस अंडरस्टैंड अबाउट की व्हाट इज रिलेटिव थिंग। रिलेटिव मतलब कि किसी के समझो पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब क्या कि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरी चीज़ को देखना। मतलब जैसे हमारे घर में होता है ना कि हमारे पेरेंट्स बोलते हैं बेटा तुम उनके बेटे को देखो, उनका बेटा कितना अच्छा पढ़ रहा है। भाई उनका बेटा अच्छा पढ़ रहा है तो उनके वहाँ पे माहौल कुछ इस तरीके का है कि वो अच्छा कर पा रहा है, उसका दिमाग कुछ इस तरीके का है, वो उसका ट्यूशन कुछ ऐसा लगा हुआ है, तो वो रिलेटिव हम रिलेटिव करते हैं कि देखो हमारा बेटा उनसे अच्छा है, हमारा बेटा उनसे बेकार है। तो ये चीज़ क्या होता है, हम कंपैरिजन करते हैं। सो रिलेटिव डेंसिटी इज नथिंग बट कंपैरिजन ऑफ डेंसिटी ऑफ एनीथिंग। मतलब क्या, हम किसी की भी डेंसिटी का, किसी चीज़ की भी डेंसिटी हो, आपकी भी डेंसिटी मैं समझो कि हमारा ह्यूमन की जो डेंसिटी होगी ना, ह्यूमन ब्लड की डेंसिटी बोल लो, ह्यूमन है ना, किसी भी चीज़ की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में किसी की डेंसिटी क्या होगी इज जस्ट रिलेटिव डेंसिटी। तो ये चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है उस चीज़ में। हम तब तक लेके चलते हैं आपको बॉयंसी की तरफ। ओके। सो कमिंग ऑन टू द बॉयंसी। ठीक है, तो हम लेक्चर डाल लेते हैं, लेक्चर हेडिंग लेक्चर 8। ठीक है। सो एक सेकेंड। सो इन द lecture number, what's the lecture, it's a lecture number 8 of what, of gravitation। ठीक है। सो इन द लेक्चर नंबर 8 ऑफ ग्रेविटेशन हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा बॉयंसी के ऊपर डिस्कस किया था। ऑल दो हमें चीज़ें थोड़ी ज़्यादा समझ नहीं आई थी, इस वजह से हम आज ग्रेविटेशन को दोबारा थोड़ा सा, बॉयंसी को थोड़ा सा दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है। सो पिछले लेक्चर में तुम्हें क्या बताया था, बॉयंसी इज अ फोर्स जो कि, पहले लिख लेते हैं बॉयंसी, बिना लिखे तो कुछ समझ आएगी नहीं। बॉयंसी इज अ फोर्स, है ना। बॉयंसी जो है एक तरीके का फोर्स है जो कि किस पे लगता है, जो कि किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है, किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है। लेकिन ऑब्जेक्ट पे लगता है किसकी वजह से सर, किसी भी फ्लूइड की वजह से। किसकी वजह से, फ्लूइड। सर व्हाट इज अ फ्लूइड, फ्लूइड इज एनीथिंग दैट कैन फ्लो। एक सिंपली अगर मैं बताना चाहूँ, फ्लूइड इज एनीथिंग दैट कैन फ्लो। इवन सर एयर इज अ फ्लूइड। एयर क्योंकि फ्लो करते हैं कि नहीं करते। एयर ले लो, तुम नाइट्रोजन ले लो, किसी भी तरीके की गैस, आई एम नॉट सेइंग कि नाइट्रोजन ही ओनली, नाइट्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, आर्गन ले लो, नियॉन ले लो, हीलियम ले लो, कोई सी भी नोवल कोई सी भी गैस ले लो, एनी काइंड ऑफ गैस इज अ फ्लूइड। ठीक है, सारी गैसेस फ्लूइड होती है। सेकेंडली वॉट, सर वाटर तो आएगा ही फ्लूइड में, सर वाटर भी तो फ्लो करता है। जी हाँ जी, वाटर भी, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, एनी काइंड ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर जस्ट कंसिडर एज फ्लूइड। ठीक है, ये सारी कैसे है, फ्लूइड जो कि फ्लो कर पाते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब क्या लगाती हैं, बॉयंट फोर्स लगाती हैं। सर व्हाट डज बॉयंट फोर्स डज, सर व्हाट डज बॉयंट फोर्स डज, सर बॉयंट फोर्स करता क्या है, बॉयंट फोर्स करता क्या है। तो बॉयंट फोर्स डज वन थिंग, बॉयंट डज ओनली कि वो ना तुम्हें फील लाइट कराता है, लाइट फील कराता है। सर ये बॉयंट फोर्स ही है ना सर, कुछ और तो नहीं है। हाँ। अरे जी हाँ भाई, तुम स्विमिंग पूल में गए हो, लेट्स कंसिडर स्विमिंग पूल। ओके, इन अ टब, टब में तो सारी बैठे, ओके टब में तो हम बैठती हैं। तो टब में क्या होता है, या फिर हम कभी ना, अगर हम थोड़ी भारी जो टंकियाँ होती है ना, हम साफ करने उस पर घुसे हों, तो हमने फील करा होगा जैसे हम पानी में अंदर जाते हैं। ठीक है, थोड़ा शरीर थोड़ा पानी के अंदर जाता है, हमारे लेग्स भी अगर अंदर चले जाते हैं ना, तो हमें ना थोड़ा थोड़ा लाइट लगने लगता है। लेग से देखो उतना फर्क पता नहीं पड़ेगा ऑल्दो तुम्हें, बट अगर तुम थोड़ा सा अपना ज़्यादा बॉडी को, कमर से ऊपर बॉडी को अगर तुम अंदर लेके जाओगे, तो यू विल फील कि भाई यू स्टार्टेड फीलिंग लाइटर, यू स्टार्ट फीलिंग वॉट, बट फीलिंग लाइटर। जो लोग स्विमिंग पूल में गए होंगे उन्होंने पक्का ये चीज़ फील की होगी कि वो जैसे स्विमिंग पूल में जाते हैं वो लाइट फील करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट्स वाई कि अगर हम एक प्रॉपर एक्शन परफॉर्म करते हैं पानी में, तो हम क्या कर पाते हैं, हम स्विम कर पाते हैं। सो दैट एक्शन इज
सच दैट कि वो हमें स्विम करने में हेल्प कर पाता है। ठीक है, हम फील लाइट करेंगे तभी हम स्विम कर पाएंगे, लेकिन हम एयर में ऐसा नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? दैट्स ऑल ड्यू टू सर, दैट्स ऑल ड्यू टू वेट। सर हमारा वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। वेट तो सर हमारा होगा कुछ ना कुछ, उस कारण सर हम एयर में फ्लो नहीं कर पाते हैं। बट सर पानी में ऐसा क्या है, पानी में भी हमारे पास वेट है सर, तो पानी में ऐसा क्या हो रहा है कि सर पानी हम उठा पा रहा है लेकिन एयर में नहीं उठा पा रही। दैट इज ऑल ड्यू टू द डेंसिटीज ऑफ बोथ द थिंग्स। ठीक है, ये सब कुछ होता है, ये दोनों चीज़ें होती है डेंसिटी की वजह से। डेंसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट फेनोमेना। कि यार सर किसकी डेंसिटी? सर डेंसिटी पहले तो सर ये बताओ कि डेंसिटी क्या होता है, फिर हम बात करेंगे डेंसिटी फिनोमेना वाली बात। तो डेंसिटी इज नथिंग बट, डेंसिटी इज नथिंग बट मास, ये मास को, डेंसिटी इज नथिंग बट इट्स योर मास पर यूनिट वॉल्यूम। सर हाउ कैन वी अंडरस्टैंड डेंसिटी? ये डेंसिटी तुम कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं तुम्हें बताऊँ। तो कंसिडर अ बैग। ठीक है, तुम सोचो तुम कहीं ट्रिप पे जा रहे हो, यू गोइंग फॉर ट्रिप टू गोवा। ठीक है, हम गोवा चलते हैं, चलो गोवा इज ऑल। ठीक है, सो अगर हम गोवा पे जा रहे हैं तो हम भाई कपड़े रखेंगे, सिंपल सी बात है ना। अब गोवा मम्मी पापा के साथ तो जाते नहीं है बच्चे भाई, है ना, ट्रिप में अपने दोस्तों के साथ जाते हैं। तो तुम्हारा कोई एक दोस्त होगा जो बोलेगा भाई यार तेरा ना, तू मेरे जरा कपड़े नहीं बन रहे मेरे बैग में, तेरा मेरे कपड़े भी रख ले। चल ठीक है, मैं बोला ठीक है रख लेता हूँ मैं, तुम्हारे दो कपड़े उसमें थे, तुमने दो और रख लिए उसके। ठीक है, अब तुम्हारा एक और दोस्त आया, वो कह रहा भाई मेरे पास बैग नहीं है यार, मेरा बैग जो है मेरे मम्मी पापा कहीं गए हैं तो वो ले गए हैं, अब बैग नहीं है और अर्जेंट निकलना पड़ रहा है तो मैं खरीद के ना सकता, तू मेरे भी रख ले। अब तुम क्या करोगे भाई? बैग में कितने लोगों के कपड़ों की जगह हो जाएगी? तुम्हारे रख गए, तुम्हारे दोस्त के रख गए, थोड़ा बहुत तुम्हारे जूते वगैरह भी होंगे, तो वो सबसे बड़ा बैग भर क्या होगा? अब वो कह रहा है कि नहीं यार मेरे भी रख ले, तो तुम कैसे भी करके गुड़ी मुड़ी करके तुम क्या कर दोगे? रख दो। ठीक है, रख लिया। अब तुमने क्या किया कि हाँ तुमने एकदम भर दिया बैग को। अब बैग में कुछ और कपड़े की जगह नहीं, अब तुमने कपड़ा डाला ना तो फट जाएगा बैग, बस ऐसा है। ठीक है, ओके। तो सर ठीक है, मैंने कपड़े तो रख लिए। अब क्या हुआ कि तुम्हारा एक दोस्त ने बोला कि यार ना चल तू रहने दे, इतना बैग भर गया, अगर मान लो कि फट फट गया तो दिक्कत हो जाएगी, हम ना एक पॉलिथीन कर लेते हैं या फिर कोई एक हैंड बैग कर लेते हैं जिसमें ये कपड़े रख लेंगे। तो उसने दो कपड़े उसमें से निकाल दिए। अब तो मुझे बताओ कि भाई फर्क क्या पड़ा जब उसमें छह कपड़े रखे थे और चार कपड़े रखे थे? क्या फर्क पड़ेगा? सर बैग लाइट हो जाएगा, बैग लाइट हो जाएगा। सेकेंडली सर बैग में थोड़ी स्पेस ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आप मेरे सर उसमें दो कपड़े जो हट गए थे शायद उस जगह में कुछ और रख सकता हूँ अपना। हाँ, तो दैट इज नथिंग बट डेंसिटी। तुम्हारे कपड़ों का मास एक पर्टिकुलर बैग के वॉल्यूम में भर गया था। जब तुमने उसमें मास बढ़ा दिया तो क्या हो गया? उसमें एकदम डेंस हो गया। डेंस, डेंस क्या होता है? डेंस मतलब होता है गाढ़ा, गाढ़ापन, है ना। तो डेंसिटी उसमें बढ़ गई बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, बढ़ गई बहुत ज़्यादा। लेकिन जैसे हमने दो कपड़े उसमें से निकाल दिए तो क्या हो गया? तो सर उसमें से डेंसिटी कम हो गई। अब से उसमें कपड़े हट गए तो अब कुछ और वहां पे आ सकता है ना। डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। इन दिस वे हम बता सकते हैं कि किसी चीज की डेंसिटी क्या होती, मास, कितना मास कितने स्पेसिफिक वॉल्यूम भरा हुआ है, दैट इज आर डेंसिटी। ठीक है सर, बिल्कुल सही। अब क्या सर अपन सर एयर में कैसे मास डिफाइन करते हैं, एयर में कैसे वॉल्यूम डिफाइन करेंगे? तो बेटा जी एयर में जो वॉल्यूम ऑफ मास डिफाइंड होता है ना, वो डिफाइंड होता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कि कितने एटम कितने क्लोजली पैक्ड हैं, कितना उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कितना रिपल्शन है, वो सब जो चीज़ें हैं ना, दैट 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 डिफाइंस द डेंसिटी ऑफ एयर। एयर की डेंसिटी डिफाइन होती है कुछ 1.3 तक होती है, आई डोंट रिमेंबर कितनी होती है, बट हाँ आई रिमेंबर कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, वाटर की मेन होती है, वाटर की होती है 1। ठीक है, 1 कैसे आती है सर? वाटर की डेंसिटी हम कंसिडर करते हैं 1। ठीक है, डेट इज रिलेटिव डेंसिटी, ये रिलेटिव है वाटर की। वाटर की स्पीड में तो 1 होगी, वैसे होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है वाटर की डेंसिटी। ठीक है ना। सो मेरे को तुम्हें डेंसिटी समझाना था पहले, कि मैंने डेंसिटी समझा पाया कि मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, इतना समझ में आया तुम्हें? ठीक है, अब चीज़ क्या, अब बात आती है एयर और वाटर में डेंसिटी डिफाइन करती है कि सर जो हमारा बॉयंट फोर्स कितना लगेगा। पहले बॉयंट फोर्स समझ आया? बॉयंट फोर्स क्या होता है सर? बॉयंट फोर्स आती है फोर्स जो कि कोई भी फ्लूइड में वाटर भी आता है, एयर भी आती है, जो हमारी बॉडी पे लगाते हैं। सर एयर हमारे पे इतना फ्लूइड जो हमारा क्या कहते हैं सर बॉयंट फोर्स नहीं लगा पाता है, जस्ट बिकॉज उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। सर डेंसिटी से बॉयंट फोर्स कैसे रिलेटेड है, आप पहले मुझे ये समझाओ। चलिए जी, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा किसकी तरफ? इसके लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे आर्किमिडीज प्रिंसिपल की तरफ। तो टॉकिंग अबाउट द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, गाइस आर्किमिडीज ने क्या बोला था? जरा आर्किमिडीज के जो वाक्य थे मैं आपको
दोबारा से समझाऊं जरा कि आर्किमिडीज जो सर थे हमारे, मे बी मैं सही स्पेलिंग लिख रहा हूँ उनके नाम की, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो जो हमारे प्रिंसिपल आर्किमिडीज थे, सॉरी मतलब आज उनका आर्किमिडीज प्रिंसिपल था, वो सब कुछ ऐसा था कि इफ यू pour pour or float or sink an object an object in water so so then the amount of water amount of water will get will get displaced displaced by the displaced by the object. The amount of water, या बोलूँ the weight of water, amount की जगह the weight of water by the object is equal to the force acting on that object. मोटा मोटी बात समझ नहीं आई हो तो बड़ा हिंदी में समझा देते हैं आपको, जिससे आपके दिमाग में बात घुस जाए। तो आर्किमिडीज ने ये कहा था कि लेट सपोज आपके पास ना एक टब है। पोर मतलब होता है डुबाना, फ्लोट मतलब होता है तैरना, और सिंक मतलब होता है एकदम अंदर से डबा देना, ठीक है। अब क्या कि आर्किमिडीज ने बोला लेट सपोज यू हैव अ टब व्हिच इज फुली फिल्ड विद वाटर। नाउ इफ यू पोर बोलते हैं, हाँ ओके पोर, you pour an apple, let's suppose an apple is mostly considered as a good object in the physics field, okay, so apple हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट एप्पल ना न्यूटन होते, और विदाउट एप्पल ना मैं आपको पढ़ा रहा होता। सो एप्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एप्पल क्या, लेट्स सपोज यू हैव पोर्ड अ एप्पल इन अ वाटर, ओके। सो अब देखो एप्पल क्या है, एप्पल भाई एप्पल जो है इज एन ऑब्जेक्ट। सेकेंडली ऑब्जेक्ट इज अ सॉलिड। एप्पल कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर पानी भर जाएगा, है ना। एप्पल कोई ऐसी चीज नहीं है जो पानी को सोख लेगा। इट्स नॉट अ कॉटन, इट्स नॉट अ थ्रेड, और इट्स नॉट अ यू कैन से एनी क्लॉथ जो कि उस पानी को सोख ले, या फिर कोई ऐसी चीज नहीं है तो पानी भर जाए। अब भाई ऑब्जेक्ट है और सॉलिड है, तो भाई कुछ ना कुछ स्पेस तो ऑक्यूपाई करेगा। एवरी मैटर ऑक्यूपाइज एन स्पेस। सो अगर वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो अब भाई उसने पानी की जगह ली होगी, तो भाई पानी ऊपर उठ के आएगा। भाई एकदम छकाछक भरा हुआ था तुम्हारा टब, और उसमें तुमने एप्पल डाल दिया, तो भाई एप्पल की जगह जो पानी होगा, एप्पल की जगह उस पानी होगा वो बाहर निकल आ जाएगा। तो हमारे आर्किमिडीज दादा ने यही कहा कि ये जो पानी बाहर निकल के आया, ये जो पानी बाहर निकल के आया, इसका जो वेट होगा, इसको जब तुम वेट को नापोगे, इसके वेट ऑफ वाटर जो तुम नापोगे, वो क्या होगा, वही होगा तुम्हारा बॉयंट फोर्स, यानी कि वही तुम्हारा वो फोर्स होगा जो कि उस एप्पल पे लग रहा होगा उस पानी के द्वारा। समझे? नहीं समझ आया? एक और समझा देता हूँ। इस एप्पल को तुमने पानी में डाला, भाई एप्पल है सॉलिड है, उसमें पानी भर तो जाएगा नहीं, भाई वो तो बिल्कुल पैक्ड है ना, क्लोजली एकदम पैक्ड है, उसमें पानी तो नहीं भरने वाला एकदम से। अब पानी नहीं भरने वाला, वो सॉलिड है, तो भैया वो जगह किसकी लेगा पानी में जाके, पानी की तो जगह ऑक्यूपाई करेगा। अब इस जगह जो पानी भरा होगा पहले, इस जगह जो पानी भरा होगा पहले, उसको तो एप्पल ने ऑक्यूपाई कर लिया, तो वहां का पानी कहाँ जाएगा, वो छलक आएगा, बाहर आ जाएगा टब में से। वो जैसे ही टब से बाहर आया, हमने उसे वेट किया, हमने उसका वेट मेजर किया, तो वही आर्किमिडीज ने बोला जो पानी का जो वेट होगा वही बॉयंट फोर्स के बराबर होगा। अब तुम मुझे बताओ व्हाट इज एन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। भाई वेट ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट इट्स योर mg। हाँ भाई यही बताया था, मैंने नहीं बताया था कि पानी का जो वेट होता, मतलब पानी का नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो क्या होता है, वो होता है वो जो फोर्स अप्लाई कर रहा है अर्थ सरफेस पे, है कि नहीं। तो भाई वो पानी का वेट mg होगा। हाँ जी बिल्कुल सही है सर। अब लेकिन सर पानी का मास तो हमें पता नहीं होता, पानी का मास सर नहीं, हम पढ़ के क्या आए हैं सर, अभी पढ़ के आए हैं कि डेंसिटी इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम सर। बिल्कुल जी बच्चा जी। तो बस यहाँ से मास की वैल्यू इसमें रख दो, तो इसमें क्या मास की वैल्यू हो जाएगी, रो इंटू वी इंटू जी। मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी को डिनोट करते हैं अपन रो से,
ठीक है। रो इज एन ग्रीक वर्ड, है ना, ग्रीक होगा शायद से, हाँ ग्रीक ही होगा, ठीक है। रो इज अ ग्रीक वर्ड, तो रो से डिनोट करता है, ठीक है, जैसे मास को एम से करते हैं, वी को वॉल्यूम को वी से करते हैं, फिर डेंसिटी को रो से करते हैं, कोई इससे बड़ी बात नहीं है, सिंपल है, रो बोलते हैं उसे, ROH, ओके। So rho into V into G, where rho is nothing but of what? Rho is of water। भाई सिंपल सी बात है, हम वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर का ही होगा रो। V सर किसका? वॉल्यूम ऑफ वाटर। लेकिन सर वॉल्यूम ऑफ वाटर तो हमें पता नहीं कि सर कितना पानी निकला उसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो सर पानी वही ऑक्यूपाई कर लेता है जिसका जिस शेप में वो आएगा। तो सर वॉल्यूम जो हम यहाँ पे लेते हैं ना सर, वॉल्यूम लेते हैं ऑब्जेक्ट का, किसका? वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का। तो ये चीज आर्किमिडीज ने और समझाई लोगों को कि भैया जो तुम ऑब्जेक्ट, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट मान लो तुम्हारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है इसका तुम वॉल्यूम नहीं पता। अब एप्पल कैसे शेप का होता है भाई? एप्पल के अंदर नीचे से थोड़ा दबाव होता है, ऊपर थोड़ा दबाव होता है, वैसे कर्व्ड होता है, लेकिन कोई शेप तो नहीं होता कि हम बोल दें कि भैया ये सर्कल ही है या फिर ये स्पेयर ही है। सर्कल तो नहीं हो सकता, सॉरी स्पेयर ही है, ऐसा तो नहीं होता ना, एकदम गोल तो नहीं होता बॉल की तरह भाई, वो तो कुछ और शेप का होता है। तो अब वहां पे हम क्या डिफाइन करते हैं? वहां पर हम ये डिफाइन करते हैं कि भैया जो तुम्हारे इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा वो बताए किसके बराबर होगा? वो होगा वो जो ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम होगा वो इस पानी के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? इस पानी के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट लेते हैं क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट तुम्हारा किसके बराबर होगा? फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर हो जाएगा एट दैट पॉइंट। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट ले लोगे, तुम्हें वॉल्यूम ऑब्जेक्ट मालूम होगा, वो इक्वल होगा वॉल्यूम वाटर के, वो दिया जाएगा, वो दिया जाएगा क्वेश्चन में। तो रो इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी। जी क्या है यहाँ पे? तो जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। So this is our buoyant force that is applied on an object when it's immersed in the fluid, okay, immersed in fluid। फ्लूइड में अब मान लो इस फ्लूइड के अंदर सर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, चलो थोड़ा ये भी डिस्कस कर लिया जाए। फ्लूइड के अंदर सर मैंने आपने बताया सर वाटर आ सकता है, वाटर का अपना एग्जांपल दे दिया, ओके। अभी मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल का तुम्हें एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी हुई है वो तुम्हें और हाईलाइट करा दूंगा, सो दैट यू कैन गेट अ बेटर आइडिया कि सर प्रॉपर कैसे लिखा हुआ है, उन्होंने कैसे बोला था, ठीक है। ये जो तुम्हारा एक्सप्रेशन है ना, नहीं समझ में आया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। रो इंटू वी, एम को रो इंटू वी लिखा है, इतना कोई बड़ी बात तो इसमें है नहीं वैसे, बट इनके समझ नहीं आया तो ये तुम्हारे अभी सिलेबस में है भी नहीं, मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो बात अलग है, बट अगर नहीं समझ में आया है देन ये तुम्हारे 11th कॉन्सेप्ट में है, ठीक है। ये तुम्हारा एडवांस लेक्चर जो आएगा उसमें जरूर क्वेश्चन कराएंगे उसका मैं, बट तुम्हारे अभी का तुम्हारा जो एनसीईआरटी सीबीएसई पेपर होंगे उनमें नहीं आने वाला, ओके। सो डोंट थिंक अबाउट इट, डोंट टेंस नहीं हो जाना कि सर ये आपने क्या पढ़ा दिया, ये है नहीं, ठीक है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कैसे काम था फ्लूइड में, है ना। तो फ्लूइड में क्या क्या आ सकता है सर? फ्लूइड में बेटा जी मैंने बताया कैसे बेटा जी, उसमें क्या क्या आता है उसमें सर, अपना अपना पानी तो आता ही है, लेकिन क्या आता है भाई? गैसेस भी आती हैं, गैसेस भी आती हैं, जी हाँ जी, गैसेस भी आती हैं। अब गैसेस में सर कौन कौन सी गैसेस आती हैं? सर सारी गैसेस आती हैं, ओके, सारी गैसेस ही तुम्हारा बॉयंट फोर्स करती है। एक चीज़ था तुम्हें और समझाना था यार, मैंने तुम्हें थ्रस्ट समझाया था, याद है थ्रस्ट? व्हाट इज थ्रस्ट? सर थ्रस्ट इज अ you can simply say thrust is a force in a particular direction, okay। so thrust का जो होता है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसे बेसिकली दो डायरेक्शन कंसिडर करते हैं अपन, एक होती है अप डायरेक्शन, एक होती है डाउन डायरेक्शन, ठीक है। सो ऊपर जो फोर्स लगता है ना वो होता है अप थ्रस्ट, अप थ्रस्ट। तो बॉयंट फोर्स होता है तुम्हारा कैसा लगता है? बॉयंट फोर्स जब भी तुम्हारे लगता है ऑब्जेक्ट कैसा लगता है? अपर साइड ही तो लगता है। तुम अगर इमर्स होते हो पानी में तो तुम्हारे ऊपर बॉयंट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? अपर डायरेक्शन में तुम्हें उठाना है मुझे, तो तुम्हें ऊपर से तो उठाऊंगा, तो फोर्स तो जो बॉयंसी का होता है वो कैसा लगता है? रिवर्स लगता है, ऊपर से लगता है, तभी तो चीजें फ्लोट करती है पानी के ऊपर, हाँ। तो वो कैसा होता है? ऊपर डायरेक्शन लगता है, तो उससे हम अप थ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं, ओके। सो कंफ्यूज मत हो जाना, एनसीईआरटी में ये चीज़ है, मैंने पढ़ी थी इसलिए मेरे को याद आ गया, वरना तुम कंफ्यूज सर अपथ्रस्ट क्या होता है? अपथ्रस्ट इज नथिंग बट इट्स योर फोर्स, सिंपल फोर्स, बट वो बॉयंट फोर्स को ही अपथ्रस्ट भी कहते हैं, सिंपली, ठीक है। तो डोंट थिंक अबाउट इट। मैं थोड़ा अपथ्रस्ट का भी यूज कर लेता हूँ थोड़ा मैं वोकैबुलरी में, सो दैट यू कैन गेट अ बेटर आइडिया कि सर अपथ्रस्ट कैसा होता है, ओके। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट गैसेस, है ना। अब गैसेस का ना देखो, गैसेस जो अपथ्रस्ट लगाती है ना, मैंने अभी तुम्हें एक चीज़ बताई कि फोर्स ऑफ बॉयंसी का होता है रो इंटू वी इंटू जी होता है। और तुम्हारी एनसीईआरटी में ये चीज़ अब नहीं बताई है कि भाई एयर का क्यों कम होगा, वाटर का क्यों ज़्यादा होगा, उन्होंने सिंपल बस लिख दिया है, लेकिन जब तक एक्सप्रेशन सामने ना हो ना, फिजिक्स और ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, फिजिक्स में मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। फिजिक्स जो चीज़ें हैं वो अगर मैथमेटिकली हम ड्राइव नहीं करेंगे तो फिर हमें आइडिया लग ही नहीं पाएगा कि भाई कोई चीज़ कैसे डिपेंड कर रही है, कैसे उस चीज़ का आ रहा है। ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ऐसा ब्रिलियंट एक्सप्रेशन, जब तक वो नहीं आया था हम एनर्जी को नहीं ड्राइव करवा पा रहे थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि मैथमेटिकली में ड्राइव करके समझ पाए, सामने दिखेंगी जब हमें, तब हम समझ पाएंगे कि कैसे ये चीज़ें, है ना, मतलब
क्या करते हैं, क्या बोलते हैं उसे, कि कैसे सारी चीज़ें अलाइन करती है एक वे में कि वहाँ हम उन पर डिपेंड करके, उन पे देख करके हम समझ पाएंगे चीज़ें कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, तो सिमिलरली हमें पता है कि एयर की जो डेंसिटी होती है भाई, एयर की जो डेंसिटी होती है, एयर की जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है वाटर कंपेरिजन में, एयर की काफ़ी कम होती है। तो जिस कारण से हमें जो है ना, हमें भैया जी जो पॉइंट फोर्स है हमारे ऊपर वो बहुत कम लगता है, वो बहुत कम लगता है। इस कारण से लगता तो है, ये नहीं है लगता नहीं है, बट बहुत कम लगता है। ठीक है, बहुत कम लगता है। तो सिंपली when you measures your weight, when you measures your weight, let's suppose you are standing on a weighing machine. Okay, so you know one thing simply कि सर हमारे ऊपर ना सर mg तो लगता ही है हमेशा, सर mg हमेशा लगता है, और सर वही mg हमें मालूम पड़ता है जिससे हम अपना वेट मेजर करते हैं। हमारा जो वेइंग मशीन कहता है सर वो क्या देता है, सर वो नॉर्मल फोर्स ही तो हमें बताता है कि हम कितना वेट डाल रहे हैं, हमारे mg कितना लगा रहे हैं अपने ऊपर, है ना सर। तो एट द सेम टाइम हम पे ना एक अपथ्रस्ट फोर्स भी लग रहा होता है, लेकिन हमें ये चीज़ मालूम क्यों नहीं पड़ रही होती है, क्योंकि सर हमारा बॉइंट फोर्स बहुत कम है। सर एम जी लग रहा है 70 न्यूटन, तो सर एफ भी लग रहा है सर 2 न्यूटन, तो सर कंपैरिजन ही नहीं है ना, कंपैरिजन नहीं, तो कंपैरिजन नहीं है तो भैया फिर लगाने का मतलब क्या है ना। तो भैया यही चीज़ है कि भैया बॉयंसी बहुत कम लग रहा है, मैं भैया भैया बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ सॉरी, हाँ, लेकिन बॉयंसी बहुत ज़्यादा कम लगता है एम जी कंपेरिजन, तो हमें उतना फील नहीं होता, बट वो होता ज़रूर है। तो यहाँ पर जो एक चीज़ आती है ना, आप मेरी बात समझो कि अगर मैं तुमसे बोलूँ कि ये जो तुम्हारा एम जी है क्या वो तुम्हारा नेट वेट है, क्या वो तुम्हारा असली वेट है? जी नहीं जी, वो जो होता है वो तुम्हारा होता है एपरेंट वेट। कौन सा वेट? एपरेंट वेट, एपरेंट वेट, एपरेंट वेट। एपरेंट मतलब क्या? जो हमें लग रहा है कि हमारा है, बट वो हमारा एक्चुअल वेट नहीं होता। जो हमारा ट्रू वेट होता है ना, ट्रू वेट, ट्रू वेट, ट्रू डब्ल्यू, वो होता है हमारा एपरेंट। एपरेंट मतलब जो हमारा वेइंग मशीन पे आ रहा है, प्लस दैट अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट को क्यों वो उसने तुम्हें उठा के रखा है थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन उठा के तुम्हें फील नहीं होगा। ये चीज़ मत सोचना कि तुम्हें फील हो जाए, तुम खड़े हो जाओगे, तुम सोचोगे कि भैया मैं उठ रहा हूँ, ना ना ऐसा नहीं होने वाला है। वो बहुत कम फोर्स होता है, बट वो होता ज़रूर है। तो तुम्हारा जो वेट होगा ना रियल, वो स्लाइटली मोर ही होगा तुम्हारे एपरेंट वेट से। तुम्हारा अगर यहाँ 70 kg आ रहा है तो 70 पॉइंट कुछ कुछ पॉइंट ही सही, लेकिन वो अपथ्रस्ट तुम्हारा होगा जरूर। समझी? इतना समझ में आई तुम्हें कि भैया अपथ्रस्ट कैसे वर्क करता है, क्यों अपथ्रस्ट मैंने प्लस किया, क्यों मैंने प्लस किया, ये समझ आया कि नहीं? भाई तुम समझो कि तुम किसी का वेट नाप रहे थे, किसी का तुम वेट नाप रहे थे, ठीक है, तुमने किसी को गोदी में उठाया, तुम फोर्स तुम्हें लगा, लेकिन तुम्हारे पापा जी तुमसे बड़े हैं, उन्होंने कहा दे बेटा मैं थोड़े से कंधे उठा तो उठा ले। तो कंधे उठाने से क्या हो गया? कंधे उठाने से भाई एक चीज़ होगी ना कि बच्चा थोड़ा हल्का फील होने लगा, वो हमें, वो बच्चा हल्का फील होगा मतलब क्या, मतलब ऊपर से फोर्स आया, पर असली बच्चे का जो वेट था वो तभी फील हो रहा था जब तुमने अकेले से उठाया हुआ था। तो सेम चीज़ है, जो ट्रू वेट होता है वो तुम्हारे ऊपर वाला जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को भी काउंट करके तुम्हारा प्रॉपर वेट आएगा। तो दैट इज योर, समझे आप सीन कि कैसे फ्लूइड में लगता है। चलो, आई थिंक सो ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, एयर में कैसा लगता है, ये मेन चीज़ थी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, रिलेटिव डेंसिटी, फिर हम थोड़ा इंटेक्स्ट की तरफ चलेंगे। आई थिंक सो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, है ना, चीज़ें प्रॉपरली आई थिंक तो समझा पा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, सो रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है दादा, कुछ भी नहीं है। तो डेंसिटी समझ में आ चुका है ना, फिर तो रिलेटिव डेंसिटी कुछ भी नहीं है। लेट्स अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होते हैं? डेंसिटी ऑफ वन थिंग, डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट with respect to what, with respect to water, with respect to water density। बस सिंपल यही चीज है। अब चलो चलते हैं एनसीईआरटी की तरफ, वहां पर थोड़ी चीजें पढ़ते हैं, उसमें से बीच बीच से वो समझा लेता हूँ, देन इस लेक्चर को एंड करते हैं। चलिए जी, आओ, चलो 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 चलो। तो बॉयंसी हमने पढ़ लिया था, कोई नई चीज नहीं पढ़ना है इसमें, है ना। ये कि वाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक ऑन वाटर, सिंपल चीज भैया, सब डिपेंड करता है डेंसिटी पे। तभी एक नेल की डेंसिटी, नेल क्या है भाई, नेल इज अ सॉलिड थिंग, नेल इज अ सॉलिड थिंग। नेल की डेंसिटी क्या होती है भैया? सॉलिड है, बहुत क्लोजली पैक्ड होता है, तो भैया डेंसिटी ऐसा तो नहीं होता कि कितना, भाई तुम नेल को तोड़ना भी चाहोगे टूटेगा नहीं एकदम से। ठीक है, बिकॉज भाई बिकॉज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, उसके अंदर जो मास है ना बहुत कूट कूट के भरा हुआ है, तुम्हें दिखेगा नहीं क्योंकि उसके एटम बहुत क्लोजली पैक्ड है ना। तो डेट उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इस कारण से वो पानी में डिप कर जाता है। वेयर एज तुम्हारे जो, हाँ, तुम समझो तुम्हारे पास बलून हो, एक बलून को भर के अगर तुम उसे दबाना चाहोगे पानी में, वो नहीं दबेगा। वाई? बिकॉज उसके अंदर जो एयर भरी हुई है उसकी डेंसिटी क्या है? बहुत कम है।
बहुत कम है पानी का कंपेरिजन, दैट्स वाई वो सिंक कर जाएगा। आप कुछ क्वेश्चन करते हैं, वाई इज इट डिफिकल्ट टू होल्ड अ बैग हैविंग अ थिन स्ट्रिप ऑन स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग? भाई सिंपल सी बात है, ये पूरा क्वेश्चन है जो तुम्हारा प्रेशर का है। भाई थिन स्ट्रिंग होगी, समझो थिन स्ट्रिंग है और एक मोटी स्ट्रिंग है। थिन स्ट्रिंग है, एरिया क्या है, बहुत कम है सर, एरिया कम है, प्रेशर क्या होता है सर, फोर्स अपॉन एरिया। सर फोर्स तो उतना ही लग रहा होगा बैग का, सर फोर्स कितना होगा बैग का, सर बैग में लेट सपोज कुछ एम मास की बुक रखी हुई है, तो सर फोर्स क्या होगा, एम इंटू जी। सर यही होता है फोर्स, जो नीचे लग रहा होता है ग्रेविटेशन की, और कोई फोर्स तो होगा नहीं सर बैग पे, हाँ सर एम जी। अब ये फोर्स तो मतलब कांस्टेंट है। अब सर सब कुछ आ गया एरिया पे। सर एरिया अगर कम होगा तो सर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही, प्रेशर बढ़ जाएगा तो सर हमारे कंधे में दर्द होगा। वेयर एज अगर स्टेप बड़ा होगा तो सर एरिया बड़ा हो जाएगा तो सर प्रेशर कम हो जाएगा। सिंपली ये बात थी। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय बॉयंसी? अब ये नहीं समझाऊंगा दोबारा, लेकिन थोड़ा सा अगर तुम्हें बॉयंसी इज एंड फोर्स, अगर थोड़ा सा अगर तुम्हें ज़्यादा उस लैंग्वेज को समझाना पड़े, आई मीन टू से थोड़ा सा प्रॉपर नॉलेज में तो समझाऊं कि व्हाट इज बॉयंसी। तो बॉयंसी इज नथिंग बट अ फोर्स विच एक्ट्स ऑन एन विच एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड, अरे लिख के बता देता हूँ तुम्हें, वरना तुम्हें लगेगा कि फिर सर आप तो उड़ाते हो। ये उड़ा तो नहीं रहे बेटा जी। हाँ, मैं सोच रहा था समझ में आ रहा होगा, ओके। सो चलो, हाँ, तो बॉयंसी इज नथिंग बट, यहाँ पे लिखते हैं buoyancy is an upward force on an object on an object by on object on by an fluid that is immersed in it, immersed in it, सिंपल। तो बॉयंसी क्या है, एक अपवर्ड फोर्स है किसी भी फ्लूइड के कारण जो कि उसके अंदर इमर्स्ड हो। समझ में आया? बॉयंसी तो बहुत डिस्कस कर चुका हूँ यार, अब तो मतलब ये तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, है ना, समझ जाएगा। बाय एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक इन वाटर, अभी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि डेंसिटी, डेंसिटी होती है सब कुछ डिफाइन करती है कोई ऑब्जेक्ट सिंक करेगा या नहीं करेगा। डेंसिटी ज़्यादा होगी पानी से तो सर डिप कर जाएगा, एग्जाम्पल नेल। वेयर एज डेंसिटी कम होगी, एग्जाम्पल बलून, सर जो फ्लोट कर जाएगा बिकॉज डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। नाउ देन हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या बताया था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताया था व्हेन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड, ये देखो, when an object is immersed fully or partially in a fluid it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it। मतलब वही एग्जांपल बाथटब वाला कि जो पानी से निकला था डिस्प्लेस हुआ था ही नहीं हुआ था, वही क्या है उसका नेट फोर्स बताएगा। नेट नहीं मतलब दैट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट बाय द फ्लूइड। आर्किमिडीज हैज मैनी एप्लीकेशन, बहुत एप्लीकेशन इसके, डिजाइनिंग शिप सबमरीन, अभी भी जो सबमरीन को शिप को डिजाइन कर रहे हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल का हेल्प होता है। जैसे उसको कितना पानी वो डिस्प्लेस करेगा, कैसे वो प्रॉपरली ना उसका फोर्स कम लगे नीचे से कि वो ऊपर ना वो हो, सारी चीज़ों में इसका बड़ा काम होता है। डेंसिटी पढ़ते हैं, रिलेटिव डेंसिटी इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, चलिए ये चीज़ से थी, समझ में आया होगा। डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सिल्वर बतानी थी, यहाँ पे दी हुई थी, देखो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 टू द पावर 3, मैंने बताया था तुम्हें केजी पर मीटर क्यूब। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन एसआई यूनिट? भाई रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी दी हुई थी उसने, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है सर, डेंसिटी ऑफ एनीथिंग, डेंसिटी ऑफ सिल्वर एस लेते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर, सर डेंसिटी ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर करूंगा सर तो क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ सिल्वर आ जाएगा। वही चीज़ करी है उन्होंने, वही आंसर इनका आ गया है। ओके, मैं भगा नहीं रहा हूँ, तुम्हें लग रहा होगा भगा रहा हूँ, बट यार इजी चीज़ें हैं, कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं है इसमें, रिलेटिव डेंसिटी में समझा सकते हो, आज समझा चुका हूँ, तो फिर मैं क्यों अब इस पर टाइम वेस्ट करूँ। एक क्वेश्चन करते हैं, सेकंड वाला तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। यू फाइंड अ मास टू बी 42 kg ऑन अ विंग मशीन, इट्स योर मास मोर और लेस देन 42 kg। अभी समझाया था, बता पाओगे या नहीं, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन की बड़ी बात है, बता देना चाहिए मेरे हिसाब से तो, है ना। सो ट्रू जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, ट्रू वेट जो तुम्हारा होगा वो क्या होता है सर, एपरेंट वेट, apparent weight प्लस दैट अपथ्रस्ट, प्लस दैट अपथ्रस्ट। अब भाई ट्रू वेट क्या होता है, एपरेंट वेट प्लस अपथ्रस्ट। भाई मैंने क्या बताया था, विंग मशीन तुम्हारा कौन सा वेट देती है, एपरेंट वेट, कौन सा वेट, एपरेंट वेट। तो भैया एपरेंट वेट उसने दे दिया, अब सर अपथ्रस्ट तो ऊपर लगता है, अपथ्रस्ट तो ऊपर लगता है सर, जो मेरा ट्रू वेट होगा ना सर वो क्या होगा सर, वो स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ 42 kg होगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, प्लीज इसे गूगल मत करना, बिल्कुल नहीं आए जब कि बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा सर कैसे होगा तो गूगल कर लेना मेरे दादा, बिल्कुल गूगल मत करना है ना, ट्राई करना खुद से हो जाए, नहीं होगा तो अपन अगली बार लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो यू हैव एन बैग ऑफ कॉटन एंड आयरन बार, क्वेश्चन समझ लो कि एक आयरन बार है और एक कॉटन का बैग है, दोनों 100 kg के, मेजर कर लिया था विंग। अब हमने ना, हमें बताना है कि भैया दोनों में से ना हैवियर कौन सा होगा और क्यों। तो भैया समझो कि इसका मर्म जो है वो यही है, गुरु ठोको ताली, है ना, सिद्धू बाजी की तरह, ठीक है। सो मर्म तो यही है, लेकिन दिमाग लगाना है कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल जस्ट रैप अप दिस लेक्चर, दिस चैप्टर, है ना, बाय लर्निंग व्हाट वी हैव लर्न। ओके, सो ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एंड देन एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड आफ्टर दैट दो लेक्चर में, पार्ट 1 पार्ट 2 में आएगा 15 एंड देन आफ्टर दैट ऑल दोस क्वेश्चन। सो आई होप चीज़ें समझ आई होंगी आज के लेक्चर में। तब तक के लिए बस पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, है ना। एंड चीज़ें यार देखो, तुम रिवाइज करोगे चीज़ों को समझ में आएंगी, पक्का समझ में आएंगी, मेरा विश्वास है। एंड वन मोर थिंग, हाँ इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुका है गाइस, सो वेरी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू गाइस, है ना। बहुत अच्छा खेले यार, है ना, कितना अच्छा खेले, तो कितना बढ़िया कमबैक। तो दैट्स, हमें उससे क्या सीखना चाहिए, हमें उससे क्या सीखना चाहिए कि सर नेवर डाइंग स्पिरिट सर, कि हमें नेवर लूजिंग स्पिरिट, और वो क्या बोलें कि सर हमें हार नहीं माननी चाहिए सर। हमें सर अगर हमने हार मान ली समय से पहले, हमने तो जब तक लास्ट बॉल नहीं फेंकी था उससे पहले हमने हार हार मान ली, तो हमारे लड़ने का कोई मतलब ही नहीं हुआ, है ना। तो वही बात है बेटा जी, जीवन में लड़ना इंपॉर्टेंट है, जो व्यक्ति लड़ा नहीं ना वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है। अगर आप लड़ोगे जीवन में तो जीत आपकी होगी ही होगी। एक फॉर एवरी 19th November देयर इज एन 29th June, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि बेटा जी लाइफ में लड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेहनत करते जाओ, बस भगवान का नाम लेते जाओ, मेहनत करते जाओ, जस्ट ना आपकी जो, जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी ना अपने ईश्वर की, अपने भगवान की, ही विल अलाइन ऑल द थिंग्स इन अ वे व्हेन इट नीडेड द मोस्ट। सो व्हाट यू हैव टू डू, just strive for the victory, strive for the victory in every moment, okay, and just keep your heads high in any lose and any win and any lose, you have to just keep your head high, and that's all for the day, that's all for your motivation, है ना। so बस तब तक के लिए थैंक यू गाइजेस, है ना, पढ़ते रहो गाइज, बढ़ते रहो बढ़िया तरीके से, है ना, हम भी पढ़ेंगे, हम भी बढ़ेंगे, ओके, एंड देन यहाँ पे शिव भी बढ़ेगा, ओके। सो फॉर दैट मोटिव कि हम अच्छे से पढ़ते रहें, आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।